जी अज़ीज़ मसीह में आपकी सलामती हो। मैं आपका खादम पास्टर दिलशाद मसीह आप सबकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। मैं शुक्र गुज़ारता हूँ तमाम लोगों का जो मेरे चैनल को, मेरी इस छोटी सी काविश को सराहते हैं। मैं शुक्र गुज़ारता हूँ तमाम आने वाले सारफीन का भी, मुअज़्ज़िज़ीन का भी जो इस चैनल को देख रहे हैं। आप सबसे इल्तमास है कि इस चैनल को वॉच करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अपने सवालात आप इस चैनल पर छोड़ सकते हैं और अगर आप मुनासिब समझें तो आप बेल आइकॉन को प्रेस करके और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का सवाल जो कि अक्सर व बेशतर ना सिर्फ मसीही हलकों में बल्कि हमारे इर्द गिर्द जो दूसरे मज़ाहब हैं उनके वसीला से भी ये सवाल हम तक अक्सर व बेशतर हमारे सुनने में आता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो मसलूबियत के वक्त पे थे, सलीम में पे थे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 19वां बाब और जब 26वीं आयत हम पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ से ए औरत कह के जो है वो गुफ्तो शनीद की। तो जितने भी लोग हैं, चाहे वो मसीही हलकों में से हों या गैर मज़ाहब से हों, वो सवाल करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस जगह पे मुक़द्दसा मरियम की बेइज्जती की है या मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया। आइए इस वर्स की जानब जाते हैं, खुदावंद के कलाम से पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है कि 19वें बाब की 16वीं आयत में, मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 19वां बाब 26वीं आयत में लिखा हुआ है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। अजीज़ों, हमारी मुश्किल ये है कि उन मुक़द्दसीन ने जिन्होंने अपनी जान पे खेल के बाइबल मुक़द्दस के तराजम जो हैं, हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, हमारी वो ज़ुबानें जो हमारे आम एरियाज़ में बोली जाती हैं, समझी जाती हैं, उनमें जब इनकी ट्रांसलेशन की तो उनका मकसद ये था कि सब इस खुशखबरी से वाकिफ़ हों और वो जानें कि हमारी जो है वो किस तरह से खुदा के साथ, बाप के साथ रफ़ाकत हो गई है। उन्होंने तर्जमे किए, लेकिन इन तराजम करने का हरगिज़ मकसद ये नहीं था कि जब हम उस वक्त को और अब के वक्त को देखते हैं तो बड़ा डिफरेंस है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने में हम देखते हैं तो लिखा हुआ है कि तुमार होते थे, ठीक है, जो खालें होती थी या चमड़ियाँ होती थीं या पत्ते होते थे, पाइपरस, उनके ऊपर लिखा जाता था और लिखा हुआ है कि या कपड़े के ऊपर जो है वो मुंदरज किया जाता था। और जितनी भी हैकल की जैसे होती थी उसके अंदर एक या दो जो हैं वो तुमार होते थे और उन्हीं को जो है वो पढ़ा जाता था और जिसकी मर्ज़ी होती थी वो अपने लिए लिख लेता था, चाहे वो पेपर्स पे लिखे, पत्तों पे, खुश्क पत्तों पे लिखें, खलड़ी पे लिखें, इनके खाल पे लिखें, ठीक है, चमड़े पे लिखें, जैसे भी लिखें वो अपने लिए लिख लेते थे। लेकिन अब मौजूदा ज़माने में आपके पास सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, आपके पास हर तरह की रसाई है, आपके पास बुक्स के अंबार लगे हुए हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है। लेकिन मैं तर्जमे को कभी भी गलत नहीं कहता। मैंने अभी भी जैसे ये बोला है कि अगर ये तर्जमा ना होता हम खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जान सकते थे, ठीक है। ये खुदावंद की कुदरत है, खुदावंद का फजल है कि तर्जमे हुए। लेकिन अगर इस नूर के या रोशनी के ज़माना में भी हम इन तराजम तक ही महदूद रहते हैं तो हमारी अपनी गलती है। आइए देखते हैं कि यूनानी तर्जमा में या यूनानी मतन में इस ए औरत के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जब आप इंटरलीनियर बाइबल मुक़द्दस को पढ़ेंगे तो हमें इसके लिए जो लफ्ज़ दिखता है वो लिखा हुआ है गनाई, ठीक है। गनाई, गनाई का मतलब होता है मैडम, रिस्पेक्टेड वीमेन या ऑनरेबल वीमेन, मतलब जिसको आप कहते हैं खातून, बीबी, आसूदा औरत या मस्तूदा, जिसके लिए मतलब है इज्जतदार औरत, बेगम, खातूने खाना, ठीक है। मतलब वो अल्फाज जो हम अपने से आला दर्जे की जो औरतें होती हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब तर्जुमा हुआ तो उसके लिए ये खातून का लफ्ज़ या ए औरत का लफ्ज़ इन्होंने लगा दिया। लेकिन जब हम
देखते हैं घनाई के मतलब को। घनाई ग्रीक की ज़बान का, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, तो उसका मतलब मैंने आपको बता दिया, उसका मतलब है मस्तूदा औरत, इज़्ज़तमंद औरत, ठीक है। और जब हम इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के ज़ुबान मुबारका से अल्फाज को देखते हैं, मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 21वीं आयत, तो खुदावंद यीशु मसीह जब उस सामरी औरत से, जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि औरत, दुनिया में जहाँ पर भी अंजील की मुनादी की जाएगी ना, ठीक है, वहाँ तेरे ईमान के लिए जो है ना वो बयान किया जाएगा, तेरा वाक़या बयान किया जाएगा, क्योंकि तू है औरत नहीं जानती, मतलब जो भी है, उसने खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो है वो एक शागिर्द किसी खिदमत अदा की। उसने लोगों को जाकर बताया कि क्रिस्तुस जो आने वाला था मैंने उसे पा लिया। इसी तरह मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 20वां बाब और उसकी 15वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने जब मरियम मगदलीनी के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल किए, तब भी खुदावंद यीशु मसीह ने यही लफ्ज़ घनाए इस्तेमाल किया। और जब आप, क्योंकि ये वो लफ्ज़ है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो लफ्ज़ है जो उस वक्त, उस ज़माना में, जैसे आज मैंने बताया, आज हमारे ज़माना में खातून खाना, बेगम, मैडम, मैम इस्तेमाल होता है, बीबी इस्तेमाल होता है, उसी तरह उस मुआशरे में उस वक्त घनाए वर्ड इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। खुदावंद आपको इस कलाम को जानने, इस भेद को जानने का शर्फ बख्शे, और आप दूसरों तक बताने वाले हों कि लफ्ज़ का जो मतन है, ओरिजिन मतन, उसमें ये लफ्ज़ है, आप उसको जानने, आप बता सकते हैं। लेकिन अजीज़ों देखें, फिर बात वही है कि हमें जानने, पहचानने, समझने और दूसरों तक इस भेद को पहुंचाने की ज़रूरत है, तब ही हम अच्छे गवाह होंगे और तब ही हम बाइबल के अच्छे शागिर्द होंगे। आज हमने जाना है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कोई बेइज्जती या कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ को इज़्ज़त दी थी, तो भी देखिए खुदावंद यीशु मसीह बड़े वक्त से, रात के पहरों से जो है वो सलीब को उठाए, इतना सफ़र तय कर चुके थे, कोड़ों की वजह से जो है वो लिखा हुआ है कि खून भी निचोड़ चुका था, पसीना निकल चुका हुआ था, तो भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ की इज़्ज़त को और उसकी ज़रूरत को जो है अपने जाने के बाद महसूस किया, और उसको सलीब पे भी एक बड़ा रुतबा दिया, और उसको घनाए कह के बोला, यानी ए इज़्ज़तदार औरत, ए मुक़द्दसा औरत, देख अब से मुक़द्दस यूहन्ना, जिससे वो मोहब्बत रखता था, मुक़द्दस यूहन्ना जो हैं यूहन्ना आरिफ, उनके जो है वो सुपुर्द ये खिदमत कर दी कि वो मुक़द्दसा मरियम की देखभाल कर सकें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको इस भेद को समझने और दूसरों को एहसन जवाब देने का शर्फ बख्शे। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।